हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत मज़ेदार से टेस्टी से स्नैक्स की रेसिपी, जो कि आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप इवनिंग स्नैक्स के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे चीज़ कॉर्न बॉल्स कहा जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इतने आसान है कि आप झटपट इन्हें घर पर भी तैयार कर सकते हैं। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इस रेसिपी को तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी के लिए किन इंग्रेडिएंट्स को लिया गया है। यहाँ पर मैंने सारे ही इंग्रेडिएंट्स लगा दिए हैं। इनमें से मैंने कुछ अभी यहाँ पर नहीं दिखाए हैं, जो कि मैं आपको साथ के साथ दिखाऊंगी। यहाँ पर सारे ही इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि आप बहुत ही आसानी से आपके घर में मिल जाएंगे और मार्केट में भी ये बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, तो ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा। और पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग वगैरह सब कुछ आपको आराम से मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने उबले हुए करीब 5 आलू लिए हैं, जिनको अच्छी तरह से आपने कद्दूकस कर लेना है। साथ ही जैसे मैंने बताया कि मोज़रेला चीज़ यहाँ पर मैंने 1 कटोरी ली है। आप इसको कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कॉर्न बॉल्स बना रहे हैं, तो स्वीट कॉर्न लिए हैं, इनको उबाल कर रख दिया है। और यहाँ पर हरे धनिए की पत्तियाँ ली हैं, ये ऑप्शनल है। हरी मिर्च भी ऑप्शनल है। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 चुटकी लिया है कुटी हुई मिर्च, यानी कि चिली फ्लेक्स। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच ऑरिगेनो लिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बहुत ही यम्मी सा ये जो है स्नैक्स रेसिपी है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में देंगे तो बच्चे एकदम मस्त हो जाने वाले हैं। साथ ही मैंने इसमें आगे शेयर करी हुई एक मज़ेदार सी डिप, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब हमने सारे ही इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने कद्दूकस किए हुए आलू स्वीट कॉर्न्स डाल दिए हैं और साथ ही नमक डाल दिया है, ऑरिगेनो डाल दिया है, हरी धनिया की पत्तियां जा चुकी हैं और यहीं चिली फ्लेक्स भी हमने डाल दिए हैं। बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च ली हैं, ये भी हमने डाल दिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये चीज़ भी। आप चाहे तो चीज़ इस तरह से मिक्स कर सकते हैं, चाहे आप इसको बीच में भी भर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसी तरह बना रही हूँ। अब आप सोचेंगे कि चीज़ तो जब हम ये बॉल्स तैयार करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि बाहर निकल जाए, तो इसके लिए हम बहुत अच्छी सी बाइंडिंग लगाएंगे। तो बाइंडिंग के लिए यहाँ मैंने 4 चम्मच लिया है मैदा, और यहीं पर हम इसका टेस्ट और भी मज़ेदार बनाने के लिए इसमें डाल रहे हैं पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। मैं यहाँ पर 1 चम्मच डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर आप 2 बड़े चम्मच भी डाल सकते हैं। आप चम्मच का साइज़ देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 20 ml वाला चम्मच लिया है, जिसमें अगर आप लिक्विड लेंगे तो 20 ml आराम से आ जाएगा। अच्छे से हमने सारे ही इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, एक डो की फॉर्म में तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं कि जो डो है वो इस तरह से थिक होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ये आपको लग रहा है कि ये ढीला है, तो आप इसमें मैदा डाल सकते हैं। अब एक प्लेट में मैंने लिया है कॉर्न स्टार्च, और इसमें हमने अच्छे से सारी बॉल्स जो बनाई हैं उसे डस्ट कर लेना है। जो हमने मिक्सचर बनाया था उसकी सारी बॉल्स बना दी थी, अब ये डस्ट करके रख दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च मिला करके एक गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार कर लिया है। अब कुछ ब्रेड क्रम्स लिए हैं और हर बॉल को हम डिप करेंगे इस घोल में और साथ ही कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स में इस तरह से। तो बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत आसान है, और आप इसको इस तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट करके आप इसको फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसको फ्राई करके बच्चों को दे सकते हैं, या आप अपने गेस्ट के सामने सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटा आप इसे बना सकते हैं। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप इसे ट्राई करते हैं और आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर लाइक कर दिया करें। आप आखिर तक देखें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इस तरह से हमने सारी ही बॉल्स को डिप करते जाना है और ब्रेड क्रम्स में रोल कर लेना है। ब्रेड क्रम्स अगर आप फ्रेश बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ब्रेड क्रम्स के लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 ब्रेड लिए थे और उनको सिंपली मैंने ग्राइंड कर लिया, और इसी तरह फ्रेश ही ये ब्रेड क्रम्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो बस इस तरह से सारे ही जितनी भी बॉल्स हैं हमने इसको कोट कर लेना है। और साइड ही मैंने अब रख दिया है गर्म होने के लिए ऑयल। जब तक हम ये ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे तब तक हमारा ऑयल भी गर्म हो जाएगा, और फिर हम इन बॉल्स को, जो चीज़ बॉल्स हैं, बहुत ही मज़ेदार सी
इसको हम फ्राई कर सकते हैं। आप इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च बारीक काट के, गाजर वगैरह डाल करके, प्याज वगैरह डाल करके भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनेगी। अब हमने ये यहाँ पर जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है तो हमने यहाँ पर ये बॉल्स 4 से 5 डाल दी हैं। मेरी कढ़ाई छोटी है तो मैं यहाँ पर 4 से 5 ही डाल रही हूँ। अगर आप बड़ी कढ़ाई में फ्राई कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए। जिस टाइम आप फ्राई करेंगे तो आपने कुछ सेकंड पकने दें, उसके बाद ही चम्मच चलाएं, इससे कोटिंग नहीं उतरेगी। उससे ये होगा कि चीज़ बॉल्स बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगी। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लिए मेयोनीज़, 1 चम्मच लिया है मैंने चीज़ ब्लेंड, और साथ ही मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस 1 चम्मच मिलाया है। और ये देखिए कितनी मज़ेदार सी डिप तैयार हो गई। इस तरह से आप बहुत तरह तरह की डिप्स घर पे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रखी है ये डिप, जो हमने मेयो और चीज़ ब्लेंड से बनाई है और चिली गार्लिक सॉस से, और सारे ही हमने अपने ये चीज़ बॉल्स रख दिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आसान मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दें और बनाने की तैयारी कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।